देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको हरियाणा में 2025 तक पूरी तरह लागू करने का संकल्प ये हरियाणा की सरकार ने लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, दोनों का एक बड़ा सपना था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के हर बच्चे को वो शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहते हैं जिसके जीवन में अपनाने से बहुत बड़े परिवर्तन आए, वो खड़े हों। मैकाले पद्धति को हम लोग ढो रहे हैं, उससे हम कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अर्थहीन एजुकेशन नहीं, बल्कि हम ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दें जिसमें हर बच्चा फिर से भारत कैसे महान बने, भारत फिर सोने की चिड़िया बने, इस लाइन और इस पद्धति पर आकर अपना जीवन जिए। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बना था, भारत महान ऐसे ही नहीं है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से मिल सकती हैं। इसलिए एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जिसकी नींव को कोई उखाड़ ना पाए, बल्कि उसकी इतनी गहरी और मजबूत नींव बने जो पूरी दुनिया में विश्व शांति स्थापित करे, विश्व का कल्याण करे। और इस भारत को जो हम लोग कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत बनेगा, बनने जा रहा, उस दिशा में है, उसमें शिक्षा अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। उसी कड़ी में हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव लें। और यहाँ पर एक वाक्य निकल के आया है, आपकी शिक्षा आपका सुझाव। तो ये आपके सुझाव, शिक्षा भी हमारी और सुझाव भी हमारे। क्या समस्या आ रही है, हमें क्या चाहिए, तो सारी चीज़ों पर एक मंथन हुआ है और इसको लेके आगे भी आम जन तक हम लोग सुझाव लेंगे और फिर जो आमूलचूल परिवर्तन करने की बात होगी वो सब हम लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करके आगे बढ़ेंगे। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आप लोग कोई बड़े कार्यक्रम हरियाणा में चलाने जा रहे हैं? हाँ, 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उस दिन से लेके और आगामी, अभी डेट फिक्स नहीं की है, पहले ये था कि हम लोग बसंत पंचमी तक करेंगे, मगर बाद में इसमें थोड़ा आज की इस मीटिंग में निर्णय लिया कि थोड़ा समय और आगे बढ़ेगा। हम लोग इसमें जिला लेवल तक हर हमारे टीचर्स को पता हो, हर बच्चे को पता हो, बल्कि ग्राम पंचायत तक भी जाके हम लोग अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक अलख जगाने का काम करेंगे। शिक्षा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ अपने इस अभियान में जुड़ के अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। सर, जिस तरीके से नई जो राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति आप लोग लागू करने की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जाएंगे, सुझाव भी लेंगे, पर विपक्ष लगातार पहले से ही शिक्षा को लेकर हरियाणा में सवाल उठाता आया हुआ है। अब ये जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, स्कूलों में कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है, विपक्ष के नेता उठाते भी हैं, तो वो किस तरीके से शिक्षा मंत्री? देखिए, ये कहाँ थे पहले, ये लोग यहीं तो थे ना भाई। तो कभी सोचा क्या, कोई बिल्डिंग आज ही नहीं पुरानी हो गई है, कोई बिल्डिंग की छत आज ही नहीं गिरी है, आज ही नहीं ये भट्ठा गोड़वा के एक ही दिन में हो गया। इन लोगों ने शिक्षा का जो दुर्दशा की, जो बेहाल किया है, उसको कभी तो ठीक करोगे, कोई तो ठीक करेगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तो या कोई राजनीतिक मजबूत सोच अगर इस तरह के स्टेप उठाती है तो ये कमजोर राजनीतिक सोच वाले लोग इसी तरह का अड़ंगा डाल के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करते हैं। अब वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखिए, भारत अब बदल चुका है। अब भारत
कमज़ोर राजनीतिक सोच के साथ नहीं, एक बहुत मजबूत राजनीतिक सोच के साथ दुनिया में खड़ा है। और यही राजनीतिक मजबूत सोच है जो दुनिया में किसी के साथ भी आंख से आंख मिला के बात करती है। ठीक है, बोलने वाला बोलेगा, उसका कोई हम कुछ नहीं कहेंगे, उनका काम है वो अपना करें, हमारा काम हम अपना काम करेंगे। सर लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक दोबारा बताएंगे, दोबारा पूछेंगे। लगभग 4 साल का वक्त हो गया है, अभी तक धरातल पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो नहीं उतर पाई है। देखिए, एकदम जो है सामने आ रही है, एकदम कोई भी चीज आप ऐसा नहीं है कि आज आपने कहा कि और कल ये हो गया, 2030 तक ये लागू होनी है। सबके सुझाव लिए जाने हैं और सबके सुझाव लेने के लिए योजनाएं बनती हैं और उन योजनाओं के जरिए ही हम लोग नीचे तक पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम उसी कड़ी का एक हिस्सा है और हर व्यक्ति का सुझाव इसमें आए, इसी मंशा से हमारा विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ अब इस अभियान में 12 जनवरी से लग जाएगा। सर, हरियाणा में कई ऐसे गांव भी हैं जहां बेसिक जो मूलभूत सुविधा है शिक्षा को लेकर वो उपलब्ध नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ाएंगे और किस तरीके से वहां पर उन बच्चों को लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव भी है जहां पर गर्ल्स फीमेल जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी ज्यादा है और लोग जो है वो फीमेल्स को अभी भी स्कूल्स तक नहीं भेजते, तो आप किस तरीके से वो तमाम चीजों को लेकर शिक्षित करेंगे? देखिए, आज हरियाणा में जो ये पहले समस्या थी आप उसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में हरियाणा का बहुत मैं कहूँगा परिवर्तन देखने को मिला है। पहले ये जरूर था कि भाई +2 के बाद हमारी बच्चियों को पढ़ाने में माँ बाप थोड़ा हिचकिचाता था कि भाई शहर में भेजेंगे, दूर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। अब तो हमने ऐसा काम किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बच्चियों का कॉलेज है, और आपको हैरानी होगी कि 2500, 3000, 4-4 इस तरह की स्ट्रेंथ आज हमारे हर कॉलेज में है। अब नहीं तो ये बच्चियां जाती नहीं थी। आज हमारी यूनिवर्सिटी ने जिस तरह का अपने कॉलेजेस की संख्या बढ़ा के बच्चियों पे विशेष फोकस करने का काम किया है, उसमें हरियाणा की सरकार अपने सारे एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलके इसमें और गति लेके आने का काम कर रही है और उसी कड़ी में ही ये सारे कार्यक्रम है, कोई कमी बचेगी नहीं। स्ट्रक्चर से लेके और जो भी मूलभूत सुविधाएं उस सब में हरियाणा की सरकार अपने काम में लगी हुई है। आने वाले दिनों में इसमें आप बेहतर परिणाम देखने को आप सब लोगों को मिलेंगे। मंत्री जी, एक सवाल हमेशा हरियाणा सरकार से, बीजेपी की सरकार से पिछले 10 सालों में पूछा जाता रहा है, कांग्रेस के द्वारा भी और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली वाली सरकार है वो भी कहते हैं कि भाई आप लोग सरकारी स्कूल को तो बढ़ावा देते नहीं हो, प्राइवेट स्कूल ज्यादा फल फूल रहे हैं और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं हरियाणा। देखिए, क्या बोलेंगे और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कि अपनी खाल, अपनी जमड़ी, अपनी दमड़ी बचा के रखने के लिए, अपने पॉलिटिकल वर्चस्व को बचा के रखने के लिए ये इस तरह के उल जुल बयान देते हैं। इनको ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं।